हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है बिकॉज हमारी उड़पी में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। सो बहुत धूमधाम से प्रिपरेशंस हो रही है और वो आज आ रहे हैं अराउंड 11:30। तो कल तक तो हाई टाइट सिक्योरिटी था, आज भी है, पर आज बोला है कि यू कैन कम एंड सी हिम, कोई पासिस की ज़रूरत नहीं है। बट वी आर स्टिल फिगरिंग आउट कि कैसे जाना है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी हिम। सो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और हम लोग 8:30 बजे ही घर से निकल गए थे एंड आई सी अ मैसिव रश। आई नो मेरा वीडियो वर्टिकल में है, एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम के लिए भी बना रही थी वीडियोस, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। बाकी के वीडियोस मैंने अच्छे से हॉरिजॉन्टल किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा मोदी जी के इतने सारे सपोर्टर्स हैं। एंड दिस इज़ द प्रोग्राम जहाँ पे आज प्रोग्राम होने वाला है, तो हम लोग वहाँ पे आ गए। द मैनेजमेंट वॉज वेरी गुड, द सिक्योरिटी व वेरी टाइट, बहुत अच्छे से सबको मैनेज किया था। इतने सारे लोग, आई थिंक 1 लाख से ऊपर लोग थे आज यहाँ पे, बट द मैनेजमेंट वॉज वेरी स्मूथ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और आज इस हॉल में 1 लाख प्लस लोग हैं जो कंठ गीता मीन्स यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो गीता पढ़ने वाले हैं, गीता के श्लोकास पढ़ने वाले हैं। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर हुआ है, कैन यू बिलीव। तो आप अभी गीता के श्लोकास देखिए और मुझे जहाँ नेसेसिटी होगी मैं वहीं पे ही वॉइस रिकॉर्डिंग दूंगी। सो फाइनली मोदी जी कृष्णा टेम्पल पहुंच गए हैं, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है। और मोदी जी आज एक इनॉग्रेशन के लिए आए थे उड़पी में, सो आप लोग वो भी देखना, मैंने वीडियोस में अटैच किया है। एंड फाइनली मोदी जी इज़ हियर, वो स्टेज पे आ गए हैं एंड जस्ट लुक एट पीपल्स रिएक्शन ओवर हियर। और ये है हमारे कृष्णा टेम्पल के स्वामी जी, और यहाँ पे ये मोदी जी को वेलकम कर रहे हैं और उनके बारे में बोल रहे हैं। सो वो क्या बोल रहे हैं आप लोग भी सुनो। गुरूणाम् आकृतिं गीतोपदेशं संस्कृतभाषायां कृतवान्। अतः गीताभाषायां संस्कृतभाषायां 5 निमेषपर्यन्तं वयं वाक्यं वदामः। श्री नरेंद्र मोदी महोदयः लक्षकण्ठगीता पठन सन्दर्भे आगताः। नरेंद्र मोदी महोदयः अर्जुन इव, अर्जुनः इन्द्रावतारः। श्री मोदी महोदयाः आगताः पुत्तिगे मठीयपर्याय इति कारणेन। अतः नरेंद्र मोदी महोदयस्य विशेष अनुग्रहार्थं कृष्णस्य समीपे प्रार्थनां कुर्मः। राममन्दिर निर्माण समर्पणं श्रीकृष्ण समीपे कृतवन्तः। सर्व अनुग्रहः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः भवतु इति प्रार्थनां कृत्वा नरेंद्र मोदी महोदयस्य अस्मिन् दिवसे श्रीकृष्ण अनुग्रह रूपेण भारत भाग्यविधाता, भारत भाग्यविधाता। सो अभी जो स्वामी जी है हमारे कृष्णा टेम्पल के, वो मोदी जी को फैसिलिटेट करने वाली है, उनको सम्मान देने वाली है। उन्होंने सबसे पहले उनको शॉल ओढ़ा है, उसके बाद एक गार्लैंड से उनका स्वागत किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो शॉल है, गार्लैंड्स है, उनसे ही करते हैं। एंड द मेन पार्ट इज़ आज मोदी जी को स्वामी जी ने एक गोल्ड ब्रेसलेट दिया है, और मैंने सुना है कि उसमें कृष्णा का फ़ोटो है उस गोल्ड ब्रेसलेट में। तो देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारे कल्चर का कुछ मोदी जी को दिया है। और आज उनको साफा भी पिनाएंगे, सो हैव अ लुक। राष्ट्र रक्षणेय दीक्षೆಯನ್ನು पूज्य श्रीपादंगलವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और आज मोदी जी को एक सिल्वर शील्ड भी दिया है जिसमें भारत भाग्य विधाता लिखा है, विच इज़ वेरी गुड। और आज उनको एक
कृष्णा का पेंटिंग भी दिया है साथ में। ये एक्चुअली कृष्णा जी जो है उनके हाथ में होता है, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। जैसे हनुमान जी अपने हाथ में गदा लेते वैसे ही कृष्णा के हाथ में ये होता है। और जो साफा दिया था ये वाला, ये पर्ल से बना है और इसमें पीक ऑफ फेदर्स भी है। तो अच्छा लगा मोदी जी को देख के, हमारा कल्चर इतने अच्छे से उन्होंने अडॉप्ट किया है। और अभी ये लोग गीता का जो लास्ट श्लोका है वो पढ़ेंगे, उसके बाद स्पीच देंगे। सो हैव अ लुक। और यहाँ पे मैंने मोदी जी का पूरा स्पीच अटैच किया है, आप लोग सुन सकते हो। और इफ़ यू डोंट वांट यू कैन इवन स्किप इट। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शनों की संतुष्टि, श्रीमद् भगवद गीता के मंत्रों की ये आध्यात्मिक अनुभूति और इतने सारे पूज्य संतों गुरुओं की ये उपस्थिति मेरे लिए परम सौभाग्य है। और जो मुझे सम्मान दिया गया, मेरे लिए जो भाव प्रकट किए गए, शायद मुझे इतने आशीर्वाद मिले कि मेरे लिए जो कहा जाता है मैं उससे योग्य बनूं और ज्यादा काम करूं और मुझसे जो अपेक्षाएं हैं उसे मैं पूर्ण करूं। भाइयों बहनों, अभी 3 दिन पहले ही मैं गीता की गुरु धरती कुरुक्षेत्र में था। अब आपूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम का एक नया मॉडल देना हो, उडुपी ने ही 70 के दशक में इन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। आज ये अभियान देश के राष्ट्रीय विकास का, राष्ट्रीय प्राथमिकता का हिस्सा बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। साथियों, रामचरित मानस में लिखा है, कलिजुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावही भवथा। अर्थात कलयुग में केवल भगवत नाम और लीला का कीर्तन ही परम साधन है। हमारे समाज में मंत्रों का, गीता के श्लोकों का पाठ तो शताब्दियों से हो रहा है, पर जब 1 लाख कंठ एक स्वर में इन श्लोकों का ऐसा उच्चारण करते हैं, जब इतने सारे लोग गीता जैसे पुण्य ग्रंथ का पाठ करते हैं, जब ऐसे दैवीय शब्द एक स्थान पर एक साथ गूंजते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एक नया स्पंदन, एक नई शक्ति देती है। बहुत सौभाग्यशाली हूं, मुझे इसके पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। कनकदास जी को नमन करने का सौभाग्य मिला है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना
जिसे दुश्मन भेद न पाए, और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे, लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है, और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। साथियों, भगवत गीता हमें कर्तव्यों का, हमारे जीवन संकल्पों का बोध कराती है, और इसी प्रेरणा से मैं आज आप सभी से कुछ संकल्पों का आग्रह भी करूंगा। ये आग्रह 9 संकल्प की तरह है जो हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। संत समाज जब इन आग्रहों पर अपना आशीर्वाद दे देगा तो इन्हें जन जन तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिल रही है। इस अभियान के साथ अगर सभी मठों का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। तीसरा संकल्प कि हम देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें। मैं ज्यादा नहीं कह रहा। चौथा संकल्प, स्वदेशी का विचार होना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सब स्वदेशी को अपनाएं। आज भारत आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग, हमारी टेक्नोलॉजी, हम कम से कम देश के 25 ऐसे स्थानों का दर्शन करेंगे जो हमारी विरासत से जुड़े हैं। जैसे मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं, 3-4 दिन पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र की शुरुआत की है। सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सो अभी मोदी जी का स्पीच हो गया है, वो अभी चले जाएंगे क्योंकि उनको गोवा भी जाना है इनॉग्रेशन के लिए। एंड जस्ट लुक एट पीपल रिएक्शन, कितना खुश थे। मैं और मम्मी तो 7वें आसमान में थे।
सो फाइनली द प्रोग्राम इज़ डन। हम लोग ने देख लिया मोदी जी को जी भर के, और हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट, द पुलिस, द सिक्योरिटी, एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ। ना ही कोई धक्का मुक्की, ना ही कुछ हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और पब्लिक ने भी आज बहुत कोऑपरेट किया है। आई मस्ट से कि बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम सुपर डुपर हिट हुआ है। और जैसे ही हम घर जाने निकले तो पता चला कि आज मैनेजमेंट ने यहाँ पे लंच भी ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि आज पूरी उडुपी बंद है, ना ही कोई होटल्स चालू है। हम लोग तो घर के पास से ही आए हैं, पर बहुत सारे लोग ट्रैवल करके आए हैं मोदी जी को देखने। सो यहाँ पे लंच भी अरेंज किया था, हम लोग ने लंच भी किया और लंच भी बहुत अच्छा था। तो पेट भर के खाना खा लिया, बहुत भूख लगी थी। फिर लंच करने के बाद हम लोग आ गए कृष्णा टेम्पल के साइड, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मोदी जी किस इनॉग्रेशन के लिए आज उडुपी आए थे। और जितने लोगों को नहीं पता, मैं उडुपी में रहती हूँ और उडुपी का फेमस टेम्पल है कृष्णा मठा। ये है कृष्णा मठा। मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बहुत बार कृष्णा टेम्पल दिखाया है, आप लोग देख सकते हो। और आप जो ये देख रहे हो गोल्ड प्लेटेड है ये, और इसके इनॉग्रेशन के लिए आज मोदी जी खुद आए थे। ये बेसिकली कनकरा किंडी है, और आज ये इनॉग्रेशन मोदी जी के हाथ से हुआ है। और जितने लोगों को कनकदास के बारे में नहीं पता, कनकदास बहुत बड़े भक्त थे कृष्णा जी के, पर वो बहुत कम जाति के इंसान थे, तो उनको कभी भी टेम्पल के अंदर एंट्री नहीं दिया गया था। तो वो यहाँ बैठ के कृष्णा की भक्ति करते थे, और कृष्णा का आइडल जो दूसरी तरफ था उनके भक्ति से टर्न हो गया, तो तब से इसको कनकना किंडी बोलते हैं। किंडी मीन्स विंडो। और ये है कनकदास जी का टेम्पल, जो राइट फ्रंट ऑफ कृष्णा टेम्पल के पास ही है। तो आज मोदी यहाँ भी आए थे, क्योंकि ये जो आपको ऊपर का नेम प्लेट दिख रहा है वो गोल्ड का है, तो आज इसका भी इनॉग्रेशन हुआ था। और ये है कनकदास जी, जिसके वजह से कनकना किंडी बना था, और ये एकदम सामने ही है कृष्णा टेम्पल के पास। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर माई व्लॉग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना।